सो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो, कंसीडर अ रैंडम प्रोसेस एक्स टी इक्वल टू अंडर रूट टू साइन टू पाई टी प्लस फाइव। आपको एक रैंडम प्रोसेस एक्स टी गिवन है, राइट, वेयर द रैंडम फेज फाइव इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो कि क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, यहाँ पे इस वर्ड ध्यान से देखो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। द ऑटो कोरिलेशन ऑफ, ठीक है, इन ऑटो कोरिलेशन क्या हो जाएगा, ई एक्स टी वन एक्स टी टू इज, तो इन चारों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले देखते हैं रैंडम प्रोसेस होता क्या है। रैंडम प्रोसेस इज, रैंडम प्रोसेस क्या होता है? रैंडम प्रोसेस इज अ random variable that varies with time, that varies with time, right? तो यहाँ पे देखो आपके पास एक्स टी क्या गिवन है, एक्स टी ये कह रहा है कि एक रैंडम प्रोसेस है। देखो इसमें तो ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है और साथ साथ इसमें क्या एक रैंडम वेरिएबल का एक फंक्शन है, तो हम कह सकते हैं एक्स टी एक रैंडम प्रोसेस हो जाएगी। इसकी वैल्यू आपको गिवन है साइन टू पाई टी प्लस फाइव। ठीक है, ये आपको क्या रैंडम प्रोसेस गिवन है। आपको बताना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टी वन इंटू एक्स टी टू कितना होगा, कितना होगा, राइट। तो एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए आपको कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे सपोज लेट हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल है वाई, जो कि फंक्शन है दूसरे रैंडम वेरिएबल का, एक्स रैंडम वेरिएबल का फंक्शन है। ठीक है, तो इस केस में आप एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई कैसे कैलकुलेट करोगे? इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आपको बस जी एक्स इंटू, और जो x का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उससे मल्टीप्लाई करना होता है, और उसका इंटीग्रेशन फॉर ऑल x, राइट। यही क्या होता है, एक्सपेक्टेशन निकल जाता है। जी एक्स की जगह क्या क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल जी एक्स की जगह क्या क्या लिख सकता हूँ मैं, जी एक्स की जगह मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, जी एक्स इक्वल टू हो सकता है एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। तो इन सभी का एक्सपेक्टेशन इसी फॉर्मूले से आएगा। ठीक है, और बस आपको पता होना चाहिए x का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। इस क्वेश्चन में आप देखोगे, आपको पता है एक्स टी क्या है। एक्स टी एक रैंडम प्रोसेस जो कि फंक्शन है टी और रैंडम वेरिएबल फाई का। ठीक है, तो आपको रैंडम वेरिएबल जो फाई है उसका डिस्ट्रीब्यूशन पता है कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप इसका एक्सपेक्टेशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये देखो, आपको क्या है, किसका एक्सपेक्टेशन निकालना है, एक्स टी वन और एक्स टी टू के प्रोडक्ट का। तो एक्स टी वन और एक्स टी टू का जो प्रोडक्ट होगा वो भी फंक्शन होगा फाई एंड टी का, राइट। सो आप यहाँ पे देख सकते हो एक्स टी वन क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू साइन टू पाई टी वन प्लस फाइव, राइट। और एक्स टी टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू साइन टू पाई टी टू प्लस फाइव, राइट। यहाँ पे हमने बस क्या किया, टी की जगह टी वन एंड टी टू रख दिया। और अब आपको निकालना है इसका एक्सपेक्टेशन टी वन एक्स टी टू का एक्सपेक्टेशन कितना होगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। देखो x जहां से जहां तक वैरी कर रहा है उसकी लिमिट हम पुट कर लेंगे। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, जी एक्स की जगह यहाँ पे क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू साइन टू पाई टी वन प्लस फाइव इंटू अंडर रूट टू साइन टू पाई टी टू प्लस फाइव, राइट। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे हमारा ये x का फंक्शन था, इसलिए हम यहाँ पे किसका डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे थे, x रैंडम वेरिएबल के डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो यहाँ पे ये फंक्शन किसका है, इन दोनों का प्रोडक्ट किसका फंक्शन है, फाई का। तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो फाई का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, इंटू डी फाइव। ठीक है, यहाँ पे जैसे डी एक्स था तो हमने क्या कर दिया, डी फाइव कर दिया। तो आपको बस इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। इसमें क्या चीज अभी पता नहीं है आपको, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फाई का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और आप ढंग से क्वेश्चन में देखोगे गिवन है। क्वेश्चन में कहा है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम फेज फाई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड।
यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? फाइव का डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है, फाइव का डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्या है गिवन है क्वेश्चन में। फाइव इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आप कह सकते हो, आप कह सकते हो फाइव यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका मतलब जो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 1/t। ये क्या होता है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 0 से t के इंटरवल में 1/t इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या गिवन है? यहाँ पे t की वैल्यू क्या गिवन है? क्वेश्चन में जाके देखना क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है फाइव इज बिलोंग्स टू 0 to 2π, मतलब 0 से 2π के बीच ये क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप कह सकते हो एफ फाइव जो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा ये इस तरीके से दिखेगा, इसकी वैल्यू होगी 0 से 2π, ठीक है। 0 से 2π पे इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/2π। अब इस फॉर्मूले में जाके देखना, अब हमें इसे सॉल्व करना है। फाइव की वैल्यू में पता चल गई, इसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में पता चल गया। 0 से 2π इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2π, और उसके बाहर क्या है? 0, इसके बाहर 0 क्या है? तो इसका मतलब इसकी जो इंटीग्रेशन है वो 0 से 2π होगा, क्योंकि उसके बाहर तो इंटीग्रेशन 0 ही होगा ना। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? xt1 और xt2 का एक्सपेक्टेशन, इन दोनों के प्रोडक्ट का एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगा? 0 से 2π, ठीक है। 0 से 2π क्योंकि हमने, क्योंकि जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है 0 से 2π ही डिफाइंड है, मतलब इसकी वैल्यू 1/2π है, इससे बाहर 0 है, इसलिए इसकी इंटीग्रेशन 0 से 2π करेंगे। 0 से 2π क्या था? √2 sin 2π t1 प्लस 5 इंटू √2 sin 2π t2 प्लस 5 इंटू 1/2π। 0 से 2π की वैल्यू f5 की वैल्यू कितनी है? 1/2π, और इसका इंटीग्रेशन होगा d5 के रिस्पेक्ट में। अब बस आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट आपका यूज़ करना था, आपको एक्सपेक्टेशन निकालना आना चाहिए था, और आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, जब आपको कोई रैंडम वेरिएबल दूसरे रैंडम वेरिएबल के फंक्शन के फॉर्म में गिवन होता है। सॉरी। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 0 से 2π ये हो जाएगा 2 sin 2π t1 प्लस 5 इंटू साइन 2π2 प्लस 5 d5। इस 1/2π को मैं बाहर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं बाहर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 1/2π। अब यहाँ पे इसे फर्दर सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे? 2 sin a इंटू साइन बी की आइडेंटिटी लगाओगे। इसे a मान लो और इसको b मान लो, ठीक है, ठीक है। तो आपको 2 sin a इंटू साइन बी की आइडेंटिटी लगानी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ठीक है। प्रीवियस पेज पे जाके देखते हैं, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो क्या हो जाएगा? इसे क्या लिख सकते हो आप? इसे आप लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो कि xt1 इंटू xt2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2π 1/2π cos a माइनस बी, ठीक है। तो cos a माइनस बी में क्या हो जाएगा? cos a माइनस बी मतलब 2π t1 प्लस 5 माइनस 2π t2 माइनस 5, राइट। फिर ये माइनस cos a प्लस बी क्या हो जाएगा? 2π t1 प्लस t2 प्लस 2π, राइट। और जो इसका इंटीग्रेशन होगा कहाँ से कहाँ तक, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? d5, और कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2π, ठीक है। अब यहाँ पे इसे आगे सॉल्व करोगे तो क्या लिख सकते हो आप? देखो 1/2π
इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई, यहाँ से देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और इसके इनसाइड जो टर्म बचेगी वो क्या होगी, 2 पाई T1 माइनस T2, राइट, T1 माइनस T2 माइनस इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई कॉस 2 पाई T1 प्लस T2 प्लस 2 पाई, राइट राइट। अब देखो यहाँ पे, ये देखो ये कॉस का फंक्शन है और कॉस का फंक्शन का इंटीग्रेशन ओवर वन पीरियड कितना हो जाता है, ओवर वन पीरियड कितना हो जाता है, 0, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0, ठीक है। डी फाई के रिस्पेक्ट में था यहाँ पे, फिर डी फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन था, को लिख सकते हो आप डी फाई माइनस, राइट। तो यहाँ पे अब देखो ये चीज़ क्या है, कांस्टेंट है, फाई के रिस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो, ये चीज़ कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आप इसे बाहर लेके आ सकते हो, 1/2 पाई कॉस 2 पाई T1 माइनस T2 0 से 2 पाई एंड D5, ये तो जीरो हो गई वाली टर्म, ठीक है, माइनस 0। इसको आगे क्या लिख सकते हो आप, इसको आगे क्या लिख सकते हो, 1/2 पाई, अब देखो D5 का इंटीग्रेशन होगा 5 और इस 0 से क्या है 2 पाई है, तो मीन्स इंटू 2 पाई इंटीग्रेशन हो आके सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और cos 2 पाई T1 माइनस T2 इसके साथ प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो जो फाइनल आंसर होगा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो फाइनल आंसर आपको कितना हो जाएगा, इक्वल टू cos 2 पाई T1 माइनस T2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो इसलिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, cos 2 पाई T1 माइनस T2, तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, दिस इज योर राइट आंसर।